नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में। मतलब इसकी पूरी एबीसीडी समझेंगे। ये एक ऐसी गाइड है जो सबके लिए है, समझने में बिल्कुल आसान और उम्मीद है मजेदार भी। ये सवाल तो सबके मन में आता है ना, कि भाई स्टॉक मार्केट में ऐसा क्या होता है कि कुछ लोग तो लाखों कमा लेते हैं और कुछ अपनी सारी जमा पूंजी गंवा बैठते हैं। चलिए आज इसी बड़ी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो ठीक है, सबसे पहले एकदम बेसिक से शुरू करते हैं। ये स्टॉक मार्केट आखिर है क्या चीज? देखिए, बिल्कुल आसान भाषा में समझिए। स्टॉक मार्केट एक बाजार जैसा है, बस यहां सब्जी नहीं बल्कि बड़ी बड़ी कंपनियों के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। जैसे हम सब्जी मंडी जाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही समझ लीजिए, ये कंपनियों के हिस्सेदारी का बाजार है। अच्छा, तो ये शेयर क्या भला है? सोच कर देखिए, एक शेयर का मतलब है किसी भी कंपनी में एक छोटा सा हिस्सा, बहुत ही छोटा सा टुकड़ा। मान लीजिए किसी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज का एक शेयर खरीद लिया, तो पता है क्या हुआ? वो इंसान उस इतनी बड़ी कंपनी का एक छोटा सा मालिक बन गया। जी हां, एक शेयर होल्डर। ठीक है, शेयर क्या है ये तो समझ आ गया, पर सवाल ये है कि ये खरीदे बेचे कहां जाते हैं? मतलब इनकी दुकान कहां है? तो चलिए अब बात करते हैं भारत के सबसे बड़े स्टॉक एक्सचेंजों की। इंडिया में ना मेनली दो बड़े स्टॉक एक्सचेंज हैं। एक है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसे हम बीएससी कहते हैं, और दूसरा है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी एनएससी। ये वो दो मेन मार्केट हैं जहां हजारों कंपनियां लिस्टेड हैं और यहीं पर उनके शेयर्स की सारी खरीद बिक्री होती है। अच्छा, न्यूज़ में तो सबने सुना होगा, सेंसेक्स इतने पॉइंट ऊपर, निफ्टी इतने पॉइंट नीचे। पर कभी सोचा है कि ये सेंसेक्स और निफ्टी हैं क्या? मतलब ये नंबर हमें बताते क्या हैं? ये समझना ना बहुत सिंपल है। जो सेंसेक्स है वो बीएससी की टॉप 30 कंपनियों का हाल बताता है, और जो निफ्टी 50 है वो एनएससी की टॉप 50 कंपनियों का। आसान भाषा में कहें तो ये इंडेक्स मार्केट का मूड बताते हैं कि भाई आज मार्केट खुश है या दुखी। तो सीधी सी बात है, अगर न्यूज़ में सुने कि सेंसेक्स और निफ्टी ऊपर जा रहे हैं तो समझ जाइए कि मार्केट का हालचाल बढ़िया है, और अगर ये नीचे जा रहे हैं तो मतलब मामला थोड़ा ठंडा है, बाजार में मंदी का माहौल है। चलिए अब आते हैं उस सवाल पर जिसका सबको इंतजार है, कि स्टॉक मार्केट से आखिर पैसा बनता कैसे है। पैसा कमाने के ना मोटे तौर पर दो रास्ते हैं। पहला तो सीधा साधा है, शेयर की कीमत बढ़ जाए, और दूसरा है डिविडेंड। डिविडेंड क्या होता है? जब कोई कंपनी तगड़ा मुनाफा कमाती है ना, तो वो अपने शेयर होल्डर्स को, मतलब अपने छोटे छोटे मालिकों को, इनाम के तौर पर उस मुनाफे का एक हिस्सा देती है। बस उसी इनाम को डिविडेंड कहते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए किसी ने एक शेयर खरीदा 100 रुपए का। अब कंपनी ने अच्छा काम किया और उस शेयर की कीमत बढ़कर हो गई 150 रुपए। अब अगर वो शेयर को बेच दे तो सीधा सीधा 50 रुपए का प्रॉफिट उसकी जेब में। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। क्या इसमें कोई रिस्क भी है? जी हाँ, बिल्कुल है, और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि सिक्के का एक पहलू अगर प्रॉफिट है तो दूसरा रिस्क है। मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। तो फिर इस रिस्क से कैसे बचें? देखिए, इसका तरीका है स्मार्ट इन्वेस्टिंग। मतलब अच्छी मजबूत कंपनियों में पैसा लगाएं। पैसा लगाने से पहले अपनी होमवर्क, अपनी रिसर्च पूरी करें। और हाँ, रोज रोज के छोटे मोटे उतार चढ़ाव से घबराना नहीं है। लंबी रेस का घोड़ा बनना है, मतलब लॉन्ग टर्म के लिए सोचना है। तो अब सवाल यह है कि अगर किसी को शुरू करना है तो कैसे करे? क्या है इसका प्रोसेस? आजकल तो ये सब बहुत ही आसान हो गया है, सब ऑनलाइन है। सबसे पहली चीज, एक पैन कार्ड होना चाहिए। फिर एक डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट खुलवाना पड़ता है। डीमैट अकाउंट समझ लीजिए शेयर्स रखने का डिजिटल लॉकर है, और ट्रेडिंग अकाउंट से आप उन शेयर्स को खरीदते और बेचते हैं। ज़ीरोधा, ग्रो, अपस्टॉक्स जैसे ढेरों प्लेटफॉर्म्स हैं जहां घर बैठे बैठे ये अकाउंट खुल जाता है। जो भी लोग इस दुनिया में नए नए कदम रख रहे हैं उनके लिए 3 गोल्डन टिप्स हैं। नंबर 1, हमेशा छोटी सी रकम से शुरू करें। नंबर 2, पेनी स्टॉक से बचकर रहें। ये जो चवन्नी अठन्नी वाले शेयर होते हैं ना, इनमें रिस्क बहुत बहुत ज्यादा होता है। और नंबर 3, रातों रात अमीर बनने वाला सपना छोड़कर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पर फोकस करें। और आखिर में बात करते हैं उस एक गोल्डन रूल की, जो स्टॉक मार्केट में कामयाबी की सबसे बड़ी चाबी है। याद रखिए, अगर इसे सही तरीके से समझदारी और सब्र के साथ किया जाए तो स्टॉक मार्केट पैसा बनाने का, वेल्थ बनाने का सबसे पावरफुल तरीका बन सकता है। इसमें कोई शक नहीं है। तो ये पूरी बातचीत एक सवाल पर आकर खत्म होती है। क्या हमारा पैसा वाकई हमारे लिए काम कर रहा है? क्या वो हमारे भविष्य को बना रहा है? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको खुद से पूछना चाहिए।